फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में भी हम एक ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं और जो ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं, वो ब्लाउज़ का नाम है हल्टरनेक। तो मैं आपको पेपर कटिंग बता देती हूँ। तो ये है हमारे आज के ब्लाउज़ की कटिंग की पेपर ड्राइंग। तो यह इस टाइप से हमारा बैक का पार्ट रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉलर आएगा और इस टाइप से हम बैक में पैटर्न देने वाले हैं और यहाँ पे हमें हुक आई रखने वाले हैं, ठीक है? और हमारा बैक का आर्म होल का शेप कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है? और ये हमारा फ्रंट का पार्ट, तो फ्रंट के पार्ट में हम ऐसे कॉलर देने वाले, इस टाइप से हमारा आर्म होल का शेप आएगा। हम प्रिंसेस कट में ये वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, आप चाहे तो वन डाट में भी ये वाला ब्लाउज़ बना सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको आज के ब्लाउज़ की मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो ये है हमारे आज के ब्लाउज़ के मेज़रमेंट। आज के मेज़रमेंट में हमें एक और मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है नेक का राउंड। ठीक है? क्योंकि हमारा जो ये नेक है, वो एकदम हमारे नेक राउंड, यानी कि ये जो कॉलर बोन होती है वहीं से स्टार्ट होगा। इसी वजह से हमें नेक राउंड के मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मेरा हॉर्सशू नेक वाला ब्लाउज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि नेक का राउंड हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे हमारे फुल शोल्डर का मार्क करेंगे, तो हमारा फुल शोल्डर है 12 एंड हाफ इंच, उसका हमें हाफ करना है। तो हाफ करूँगी तो 6.25 इंच आएगा, तो 6.25 इंच पे हमें मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे कितना डाउन जाएँगे, तो यहाँ पे डाउन हम हमारा जो फुल शोल्डर है उसके हिसाब से जाएँगे, क्योंकि आज हमारा जो ब्लाउज़ है वो कॉलर वाला है, यानी कि हमारे नेक के एकदम पास से सर्व होगा। इसी वजह से हमें हमारा जो यहाँ पे डाउन जाने का मार्क करते हैं, वो हमें फुल शोल्डर हमारा कितना है उसके हिसाब से करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा बैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर का मेज़रमेंट है और हमारा शोल्डर कितना हो तब हमें कितना डाउन जाना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज मेरा जो शोल्डर है वो 12 एंड हाफ इंच है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर डाउन 1 इंच। आपका जो भी शोल्डर हो आपको वो देखना है वो किस लाइन में आ रहा है, उस लाइन के सामने जितना भी डाउन लिखा हो आपको सेम उतना जाना है। तो मेरा यहाँ पे 1 इंच लिखा है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच जाऊँगी। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएँगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 एंड हाफ इंच वाला नॉर्मल ब्लाउज़ में मार्क करते हैं, बट इस वाले ब्लाउज़ में, यानी कि जब भी हमारा कॉलर नेक होता है या हाई नेक ब्लाउज़ होता है, तब हम यहाँ पे हमारे नेक की विड्थ है वो हम नेक राउंड के हिसाब से लेते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे नेक की विड्थ, यानी कि हमें जब भी हमारा पैक हाई नेक होता है तब हमें नेक की विड्थ कितनी लेनी है। तो ये है हमारे फ्रंट एंड बैक की नेक की विड्थ का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.75 या 1 इंच। तो 0.75 हम इंच कब लेके, जब हमारी चेस्ट 28 से लेके 39.75 इंच है, तब हमें 0.75 इंच यहाँ से माइनस करना है और जब 40 से कितनी भी प्लस है तब हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। यानी कि हमारी चेस्ट हमारी कितनी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड बैक की नेक की विड्थ है, तो मेरा नेक का राउंड है 11 एंड हाफ इंच। देखिए मैंने आपको पहले बताया था मेरा नेक का राउंड का मेज़रमेंट है 11 हाफ इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और उसमें से 0.75 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि मेरी चेस्ट 31 इंच क्योंकि फर्स्ट लाइन में और यहाँ पे लिखा है 0.75 इंच, तो हम यहाँ पे 0.75 इंच करेंगे। आपका 40 से प्लस चेस्ट है तो आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है। तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 2.12 इंच। तो हमें ऑन फोल्ड की साइड से 2.12 इंच, यानी 2 इंच में एक लाइन और वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे और ये 1 इंच डाउन एंड 2.12 वाले मार्किंग को हम ऐसे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये हमारा नेक यानी कॉलर है, बैक नेक में आता है, यानी कि ऊपर से हाई नेक है तो ये हमारा पूरा पैक है। तो हम यहाँ पे बैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे। तो मेरा बैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला में हमारा जो आर्म होल का फॉर्मूला लिखा है हमें वो देखना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच जो फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच। तो 31 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच हम करेंगे तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 6.41 इंच। तो जहाँ पे हम डाउन गए, मैं यहाँ पे 1 इंच गई हूँ, आपको आपके फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग नीचे डाउन जाना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं मेज़र टेप को ऐसे रखूँगी और यहाँ पे 6.41 इंच, यानी कि 6 एंड हाफ इंच में एक लाइन जहाँ पे भी कम है, वहाँ पे ऐसे मार्क करूँगी और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आपको आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका आर्म होल फॉर्मूला है, उसी हिसाब से आपको मार्क करना है। ठीक है, अब हमारा इतना होगा। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक नेक, तो हम चेस्ट में 2 एंड हाफ इंच जितनी लूज़िंग ऐड करेंगे। आप 2 इंच जितनी भी लूज़िंग ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 एंड हाफ इंच जितनी लूज़िंग ऐड करूँगी। तो मेरी चेस्ट है 31 प्लस 2.5 करूँगी और उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी,
तो मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट आएगा 8.37। तो यहाँ पे 8.37 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मैं ऐसे मार्क करूँगी और यहाँ पे 1.75 इंच जितना मैं लूज़िंग ऐड करूँगी। तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आपने मेरा आर्म होल कैसे ड्रॉ करते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बैक नेक हो और ओपन नेक हो तब हमें किस टाइप से आर्म होल को कट करना है, वो सारी डिटेल्स दे रखी है। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इतना हमारा हो गया? इतना आपको समझ आ रहा है? अब जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यानी कि चेस्ट लाइन ड्रॉ की है, उसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे मैंने सेंटर निकाला। अब हम यहाँ पे देखें कि मेरा चेस्ट का शोल्डर का मेज़रमेंट यहाँ पे कितना है। तो मेरा शोल्डर का मेज़रमेंट है 6.25 इंच। तो जब भी हम बैक का आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं तब हमारी जितनी चेस्ट होती है उसमें से हाफ इंच माइनस करके सेंटर पे और सेम उतना ही हम चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे 6.25 इंच रखूँगी और उसमें से हाफ इंच माइनस कर दूँगी। तो मेरा मेज़रमेंट कितना आएगा 5.75 इंच। तो हम यहाँ पे 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब सेम उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन पे भी इतना मार्किंग कर दिया। अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन का मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट है वो 40 से कम है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच जितना मार्क कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्क करूँगी। ठीक है? आप यहाँ पे 0.1 इंच में एक लाइन कम हो उतना भी मार्क कर सकते हो। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्क कर दिया। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। एक बार में हमारे जितने भी मार्क मिल रहे हैं उसको हमें मिला देना है। और इस वाले पॉइंट को आप ऐसे भी मिला सकते हो या फिर आप ऐसे स्केल की मदद से भी मिला सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्केल की मदद से ही मिला रही हूँ। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग हम ये जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर निकालेंगे। ठीक है? और सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ से हाफ इंच पे एक मार्क करें क्योंकि हमारी नेक की जो बैक की नेक की जो डीप है वो हम हाफ इंच ही रखेंगे क्योंकि हमारा कॉलर वाला नेक है। तो यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर, यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर के मार्क की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मैं नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच नीचे से, क्योंकि हमारी पहले हम इसमें रेगुलर ड्राइंग कर देते हैं, उसके बाद हमें हल्का नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं ऐसे हाफ हाफ इंच पे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं, यानी कि एक बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया और ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी वो अच्छी तरह मैं डॉट डॉट वाली और कर देती हूँ सही से। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे बैक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो बैक का शेप हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमारा यहाँ पे पॉइंट मिलना चाहिए, यहाँ से हमारा अंदर की साइड जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारी जो सिलाई आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैक का शेप हो गया। अब हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी फ्रंट की लेंथ है 40 एंड हाफ इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारी बैक की लेंथ मिल जाएंगी। तो 50 एंड हाफ इंच यानी 40 एंड हाफ इंच मेरी फुल लेंथ है, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो हमें हमारी लेंथ मिल जाएगी। तो हम 50 एंड हाफ इंच पे एक मार्क करें। अब इस वाली लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम ये मेरी लाइन थोड़ी सही ड्रॉ नहीं हुई है, मैं इसे सही ड्रॉ कर देती हूँ। ये सही ड्रॉ हुई है, ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करें। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करें। हम वेस्ट में कोई भी प्लस माइनस नहीं करते। तो यहाँ पे मैं 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ 6.25 इंच पे और यहाँ पे हमने जितना मार्जिन रखा सेम उतना ही हम यहाँ पे भी रख लेते हैं। तो 1.75 इंच। अब वेस्ट लाइन और ये चेस्ट लाइन दोनों जो साइड फिटिंग वाली मार्क है उसको हम मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये मार्जिन वाले दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो हल्टर नेक वाला शेप है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद देंगे। ठीक है, तो अब हम फ्रंट पार्ट में आते हैं। अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे हमारे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 12 एंड हाफ इंच, उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे एक मार्क करेंगे।
और बैक में हम जितना डाउन गए सेम उतना ही हमें फ्रंट के पार्ट में भी जाना है। तो हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएँगे और बैक के नेक की जितनी भी विड्थ रखी थी हम सेम उतनी ही हमें फ्रंट पार्ट की भी विड्थ रखनी है। तो हमने बैक पार्ट की कितनी रखी थी 2.12 इंच, तो फ्रंट के पार्ट की भी हम इतनी ही रखेंगे। तो 2.12 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो हमारा फ्रंट का पार्ट भी पैक है, तो हमें यहाँ पे पैक नेक वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, तो उसका मेरा फ़ॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच, यानी कि हमारा बैक में जितना हमने आर्म होल का जो फ़ॉर्मूला यूज़ किया है उतना है, वही वही फ़ॉर्मूला हमें सेम फ्रंट में भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों पैक है। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हमारा कितना मेज़रमेंट आया था बैक का 6.41 इंच, तो फ्रंट में भी इतना ही आएगा, तो फ्रंट में हम 6.40 इंच 41 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो बैक नेक है तो हमें फ्रंट के साइड में भी 2 एंड हाफ इंच जितनी लूज़िंग ऐड करनी है, तो हमारी चेस्ट है 31 इंच, उसमें हम 2 एंड हाफ इंच जितनी लूज़िंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 8.37 इंच। तो यहाँ से हम 8.37 इंच जहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और बैक में हमने जितनी मार्जिन रखी है सेम उतनी हम फ्रंट में भी रखेंगे। इतना हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये चेस्ट लाइन और ये 1 इंच डाउन गई, इस वाले पॉइंट का हमें सेंटर निकालना है। तो हम ऐसे सेंटर निकालेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखें कि हमारा शोल्डर कितना है। तो हमारा शोल्डर है 6.25 इंच। तो जब भी हमारा फ्रंट का पार्ट होता है और हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो सेंटर पॉइंट में हमें सेंटर पॉइंट में मार्क करने के लिए हमारा जितना शोल्डर होता है उसमें से 1 इंच माइनस करके हमें सेंटर में मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच लिया और उसमें से हमें, यानी कि हमारा शोल्डर है 6.25 इंच पे हमने मार्क किया था, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है, तो 5.21 इंच आएगा। तो यहाँ से मैं ऐसे 5.21 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट को मिला दूँगी, ठीक है? और यहाँ चेस्ट लाइन पे हमें हमारा जितना शोल्डर होता है, उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ फ्रंट के पार्ट की चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो यहाँ पे 6.25 इंच लाऊँगी, उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी, तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 5.75। तो यहाँ पे 5.75 इंच पे ऐसे मार्क कर दूँगी। अब हम यहाँ पे क्रॉस का मार्किंग करना है। तो हमने बैक के पार्ट में 1 इंच मार्किंग किया था, तो फ्रंट के पार्ट में हम 0.75 इंच मार्क करेंगे। यानी कि फ्रंट के पार्ट के क्रॉस मार्क से हिसाब से हमारा जो बैक के पार्ट में हमने जितना मार्क मार्क किया उसमें से 0.25 इंच माइनस करके हमें फ्रंट के पार्ट में क्रॉस का मार्क करना है, ठीक है? अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो इस वाले यानी कि शोल्डर डाउन वाले फ़ॉर्मूला और शोल्डर डाउन वाले जो मार्क है उसको और ये जो सेंटर पे हमने जो मार्क किया है, उसको हम ऐसे स्केल की मदद से ही मिला देंगे और ये वाली लाइन हम थोड़ी बड़ी ही रखेंगे। अब ये इस पॉइंट को ये तीनों पॉइंट को हम आर्म होल कर्व की मदद से मिला देंगे। तो ऐसे हमें मिला देना है। ऐसे हम मिला देंगे तो हमारा ऐसे मिल गया। थोड़ा ऊपर-नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पर हमारा यहाँ पे क्रॉस बरोबर आ रहा है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का शेप पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम नेक का शेप वैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में क्या करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं और उसके बाद लेते हैं। बट इस वाले ब्लाउज़ में हमने जहाँ से भी स्ट्रेट मार्क किया है, वहीं से हमें फ्रंट के नेक की डीप मिलेगी। तो फ्रंट के नेक की डीप हमें कितनी रखनी चाहिए, वो भी हम अपने नेक के राउंड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे उसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे फ्रंट के नेक की डीप हमें कितनी रखनी है, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे फ़ॉर्मूला है। तो हमारी जितनी भी नेक की विड्थ है, उसमें हमें 0.75 इंच प्लस करना है, ठीक है? और नेक की विड्थ में इतना प्लस करने के बाद जो भी मार्किंग मिले, वो हमारे फ्रंट के नेक की डीप है। तो मेरी नेक की विड्थ है 2.12 इंच, उसमें प्लस 0.75 इंच करेंगे, तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 2.87 इंच। तो हम कहाँ से मार्क करेंगे? 2.87 हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 2.87 यानी कि 3 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारी नेक की विड्थ है 2.12 इंच, तो वहाँ से हम ऐसे एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे हम हमारे नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो गया। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे, वेस्ट का डार्ट ड्रॉ करेंगे, आर्म होल का डार्ट ड्रॉ करेंगे और ये डार्ट वाला कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे हमारा हल्टर नेक का शेप
ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट है वो हमें स्ट्रेट लाइन से नहीं लेना, वो हमें यहाँ पे जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किया उसका सेंटर निकाल के ही हमें लेंथ की एंड सब मार्किंग करनी। तो मैं यहाँ से ये जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किया उसका हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे सेंटर निकाल दिया। अब सेंटर पॉइंट में हम ऐसे मेजर टेप को रखेंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है 9.25 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 9.75 इंच। अब यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे तो मेरी लेंथ है 14 एंड हाफ इंच, इसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। आपने मेरी आगे की कटिंग की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता है कि मैं फुल लेंथ की मार्किंग करती हूँ तब प्लस 1 इंच सिलाई का ऐड करती हूँ, उसमें बाद में भी एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा ऐड हमें जब भी हमारा दोनों नेक पैक हो या फिर कोई भी एक नेक पैक हो तब हमें वो वाली प्रोसेस नहीं करनी। तब हमारी जितनी फुल लेंथ है उसमें हमें सिर्फ प्लस 1 इंच ही ऐड करना है। क्योंकि जब भी हमारा पैक नेक होता है तब हमारा शोल्डर में से यानी ऊपर में से कोई हम माइनस करते नहीं, जिसकी वजह से हमारी जो लेंथ है वो छोटी होने की प्रॉब्लम आती नहीं। और ये वाली जो ब्लाउज़ की लेंथ कम होने की प्रॉब्लम है वो हमारी सिर्फ फ्रंट एंड बैक दोनों नेक ओपन हो तभी आती है। तो इसी की वजह से हमें फ्रंट नेक एंड बैक नेक ओपन हो तभी हमें फ्रंट की लेंथ है उसमें प्लस 1 सिलाई का ऐड करना और उसके बाद भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। ठीक है? आपको समझ आ रहा है? बट यहाँ पे मेरी जो बैक नेक है यानी फ्रंट का नेक भी पैक है एंड बैक का नेक भी पैक है। तो मुझे यहाँ पे सिलाई का ऐड करने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेरी जितनी भी लेंथ है उसमें प्लस 1 इंच करूँगी। तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 50 एंड हाफ इंच पे। ठीक है? तो अब हमने ये जो 2 पॉइंट मिले हैं उस यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी मैं ऐसे लाइन ड्रॉ मैंने आपको क्लियर कर दिया वरना आपको कन्फ्यूज़न होगी कि आपने एक कभी ब्लाउज़ में सिलाई का ऐड करने के बाद भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो और कभी आप सिलाई का ही सिर्फ़ ऐड कर रहे हो। तो मैंने क्यों ऐड कर रहे हो वो आपको क्लियर कर दिया। ठीक है? इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग है 7 इंच। तो हमारा जितना एपेक्स टू एपेक्स होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हमें यहाँ पे मार्क करना होता है। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट है 7 इंच, उसका हाफ होगा 3 एंड हाफ इंच, तो मैं यहाँ पे 3 एंड हाफ इंच जितना मार्क करूँगी। आपका जितना भी मार्किंग हो उसको हाफ करके आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डाट लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग है, उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें वेस्ट लाइन पे एक मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग आया था 3 एंड हाफ इंच, उसमें से हाफ इंच माइनस करूँगी तो 3 इंच आएगा, तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, यानी कि वेस्ट के डाट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का जो डाट है वो भी हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। तो हमारा जो वेस्ट का डार्ट आएगा, तो मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे 31 इंच चेस्ट है और यहाँ पे डार्ट लिखा है 2 एंड हाफ इंच। आपकी जितनी चेस्ट है उसके सामने जो भी डार्ट लिखा हो वो आपको यहाँ पे लेना है। तो मेरा 2 एंड हाफ इंच है तो मैं यहाँ पे 2 एंड हाफ इंच जितना डार्ट लूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 एंड हाफ इंच पे एक मार्क करती हूँ। जहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्किंग किया वहाँ से हम 2 एंड हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का मेरा मेज़रमेंट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मेज़रमेंट आएगा 6.25 इंच। तो हम 6.25 इंच कैसे मार्क करेंगे? हमने ये जो फैला वाला मार्किंग किया उसको हम मेज़र करेंगे उसका गैप कितना है? तो 3 इंच है। अब ये वाला जो पॉइंट है दूसरा, वहाँ पे हम 3 इंच ऐसे रखेंगे और यहाँ से 6.25 इंच क्योंकि मेरी जो वेस्ट की मेज़रमेंट आ रहा था वो 6.25 इंच, आपका जितना भी आ रहा हो आपको उतना मार्क करना है। और यहाँ पे हम सिलाई जो हमने मार्जिन का ऐड किया वो हम ऐड करेंगे। तो 1.75 इंच जितना ऐड किया तो हम 1.75 इंच जितना ऐड करेंगे। अब वेस्ट लाइन के ये जो साइड फिटिंग वाला मार्क और ये जो चेस्ट लाइन वाला साइड फिटिंग का मार्क है, उन दोनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये मार्जिन वाला जो दोनों पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो इतना हमारा हो गया। अब ये जो वेस्ट डायर पे हमने 3 इंच और 2 एंड हाफ इंच वाला जो पॉइंट है, उसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ऐसे हम मिला देंगे। इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे वेस्ट डार्ट का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ये जो क्रॉस वाली लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। तो उसका मैंने सेंटर अब ये जो सेंटर पॉइंट है और वेस्ट लाइन पे हमने जो मार्क किया था उसका हमें सेंटर निकालना है। और ये जो सेंटर पॉइंट है और ये एपेक्स पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर निकालना है। इतना हमारा हो गया। अब वेस्ट लाइन के पास वाला जो हमने क्रॉस लाइन पे मार्क किया वहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर जाएँगे। और ये जो सेंटर पॉइंट पर मार्क किया था वहाँ पे हम 0.25 इंच जितना बाहर जाएँगे और यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे, ठीक है? इतना हमारा मार्क करने के बाद वेस्ट लाइन वाले जो पॉइंट को हम 0.50 इंच वाले पॉइंट को मिलाएँगे। अब 0.5 इंच वाले पॉइंट को 0.25 इंच वाले पॉइंट के साथ मिलाएँगे और 0.25 इंच वाले मार्किंग को हम यहाँ पे कट टू कट मिला देंगे।
इतना हमारा हो जाने के बाद यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा-सा राउंड में ले जाते हुए हमारे डार्ट का शेप ड्रॉ, ठीक है? और यहाँ पे मेरा पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट को भी हमें माइनस कर देना है ऐसे। इतना हमारा हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम चेक करेंगे क्योंकि हमारे ये दोनों, तो मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट रख रही हूँ और यहाँ पे देखूँगी तो मेरा कितना आ रहा है? तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 6.75 इंच, तो यहाँ पे भी 6.75 इंच ही आना चाहिए। तो मैं जैसे हमने शेप ड्रॉ किया वहाँ पे ऐसे मेज़र टेप को ले जाऊँगी और यहाँ को ऐसे रखते हुए मेरा जहाँ पे भी 0.75 इंच आ रहा है, वहाँ पे मैं ऐसे मार्क करूँगी। मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि मेरा मेज़रमेंट कितना गैप आ रहा है, तो मेरा गैप आ रहा है हाफ इंच, तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट है, ठीक है? जब भी हमारा डाट 2 एंड हाफ इंच होता है तब हमारे यहाँ पे हाफ इंच जितना गैप आता है, 3 इंच होता है तो हाफ इंच और 1 लाइन जितना गैप आता है और 3 एंड हाफ इंच जितना डाट होता है तो यहाँ पे हमारा 0.75 इंच जितना डाट आता है। इतना हमारा फिक्स है, अगर आपका इतना गैप नहीं आ रहा हो तो आपको फिर से ये वाली लाइन चेक करनी है। तो मेरे यहाँ पे हाफ इंच जितना गैप आ रहा है, सेम उतना ही गैप मैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्रीज़ नहीं चाहिए और थोड़ी-सी यहाँ पे जो लेंथ है थोड़ी कम होगी, हाफ इंच चलेगा? तो आपको यहाँ पे जितना गैप है उसका आप डबल, पे थोड़ी-सी लेंथ चाहिए। जितना गैप है सेम उतना ही गैप मैं इस वाली साइड और सेम उतना ही गैप मैं इस वाले साइड पे ऑन फोल्ड की साइड पे रखूँगी और सेम उतना ही गैप चेस्ट लाइन के नीचे भी रखूँगी, ठीक है? इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाले पॉइंट को मैं इस वाले पॉइंट के साथ मिला दूँगी और यहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सॉरी, मैं यहाँ से थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जितना भी वेस्ट का डार्ट होता है उसका हाफ हमारा आर्म होल का डार्ट होता है। तो मेरा यहाँ पे वेस्ट का डार्ट है 2 एंड हाफ इंच, तो 2 एंड हाफ इंच का हाफ होगा 1.25 इंच, तो इतना हमारा आर्म होल का डार्ट होगा। तो हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे 1.25 इंच ऐसे रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा आर्म होल के शेप को हमारी मेज़रमेंट टेप मिल रही है वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच का भी हाफ करेंगे, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन। तो जहाँ पे भी हमने 1.25 इंच का मार्क किया वहाँ से हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन लेके हमें मार्क करना है और इस वाले मार्क को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो हम ऐसे मिला देंगे। अब हमारा आर्म होल का शेप जैसे जा रहा है वही उसी तरह हमें यहाँ पे हाफ इंच नीचे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे और वो हमारा मार्क 1.25 इंच वाला मार्क हाफ इंच नीचे से एकदम प्रॉपर मिले, उसी वजह से हम हाफ इंच नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और इस डॉट डॉट वाली लाइन पे हम 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? अब ये वाली लाइन है, वो हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नए आर्म होल का शेप भी ड्रॉ करना है। तो अब हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम चेस्ट लाइन के नीचे जितना डाउन गए, यानी कि हाफ इंच जितना डाउन गए थे, तो वहाँ से हमें ऐसे मेज़र टेप में स्केल को ऐसे रखना है और हमारी जो स्केल है, उसका ये वाला सिरा है, वो इस लाइन के हिसाब से एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि 98 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमने स्केल मिला दिया और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें इस वाली लाइन को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें ये वाली लाइन है सेम उतनी ही ये वाली लाइन भी चाहिए, तो हम इस वाली लाइन को दोनों लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारी लाइन आ रही है 6.25 इंच, तो ये वाली लाइन भी हमारी 6.25 इंच ही आनी चाहिए। मैंने यहाँ से 1 इंच से मेज़र किया था, तो यहाँ पे भी मैं 1 इंच पे मार्क करी। यहाँ पे हमने ये मार्क मिल गया। अब इस वाले मार्क को हम मिलाएँगे और जो स्केल है वो उसको ऐसे रखेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही पूरी लाइन पे भी गैप बने। तो मैं ऐसे मिला दूँगी यानी कि स्ट्रेट कर दूँगी परफेक्ट और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे फ्रेंच कर्व की मदद से मैं ऐसे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा यह नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा, यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा, यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो इतना हमारा बेसिक हो गया। तो अब हम यहाँ पे हेल्टर नेक का शेप ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, उसके नीचे से हम हाफ हाफ इंच पर एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे हाफ इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो अब मैं यहाँ पे अल्टरनेट का शेप ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे
यहाँ से मेरा हल्टर नेक का शेप ड्रॉ करो। आप चाहे तो यहाँ पे शोल्डर का मार्क भी कर सकते हो, यानी कि शोल्डर भी रख सकते हो। तो आप 1 इंच रख रहे हो तो उसमें प्लस 1 इंच करके आपको मार्क करना और उसके बाद आपको हल्टर नेक का शेप ड्रॉ करना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से करूँगी, क्योंकि मैंने जो ड्राइंग आपको बताई थी उसमें मेरा जो शोल्डर है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। देखिए मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे करूँगी। तो मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हाफ इंच नीचे से, यानी कि इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे हमारा आर्म होल का जो पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे मिला दूँगी। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन है इसे कट कर देते हैं। आर्म होल को फिलहाल हम बड़ा ही कट कर देंगे। अब हम नेक के शेप को कट कर देते हैं। इस नेक के शेप को हमें ध्यान से रख देना है। ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसे भी हम कट कर देते हैं। ये वाले शेप को आपको अच्छे से रख देना है, क्योंकि हमें कलर कट करते टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतने हमें। अब ये वाला पॉइंट आप कट नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आर्म होल के डार्ट को माइनस करना है, तो हमें पहले वेस्ट के डार्ट को कट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेस्ट के डार्ट को कट कर रही हूँ। इतना हमारा कट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट के डार्ट को मार्क करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से ऐसे मोड़ना है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमें, यानी इस लाइन को हमें इस लाइन पे ऐसे मिला देना है। अब ये वाला डार्ट हमारा उठा हुआ ना रहे और ठीक से माइनस हो, उसके लिए वजह इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे ग्लू चिपका देंगे और यहाँ इसे ऐसे चिपका देंगे। तो हमारा ये वाला जो डार्ट है वो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ मिल रहा है। अगर आपका ऊपर नीचे है तो आपको यहाँ से अच्छे से मिला देना है। आप चाहे तो अब भी यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ, यानी कि हल्टर नेक का ये जो लाइन हमने ग्रीन लाइन ड्रॉ की है वो आप अब भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। तो मेरी यहाँ पे परफेक्ट आई है, तो मैं यहाँ पे सेम एज इट इज उसको कट कर देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मेरा ये जो लाइन है वो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आ रही है, यहाँ से आ रही है और ये ऐसे आ रहा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा पॉइंट बनेगा, तो इस वाली लाइन को मैं ऐसे थोड़े शेप में कट कर दूँगी, ताकि मेरा जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो ना बने। तो इसे अब हम कट कर देते हैं। ठीक है, जितना हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो गया। अब हम बैक के पार्ट को लेते हैं। ये हमारा बैक के पार्ट। अब बैक के पार्ट में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा फ्रंट का नेक भी पैक हो और बैक का नेक भी पैक हो, तब हमें चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे एक मार्क करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक भी पैक है एंड बैक का नेक भी पैक है। ठीक है, तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट को बैक पार्ट पे ऐसे रखेंगे, यानी कि साइड फिटिंग वाली लाइन को ऐसे प्रॉपर मिलाते हुए ऐसे रखेंगे और ये दोनों लाइन जैसी जा रही है हमें उसे ऐसे ड्रॉ कर देना है, यानी कि ये वाली लाइन जैसी भी जा रही है हमें ऐसे ड्रॉ कर देना है और ये वाली लाइन है ये भी जैसी जा रही है हमें वैसी ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब हम फ्रंट के पार्ट को हटा देंगे और ये वाली लाइन हमारी थोड़ी छोटी हो रही है तो मैं इसे बड़ी कर देती हूँ और ये वाली लाइन जैसी जा रही है उसे हम ऐसे में कर देंगे और इस वाली लाइन को हम इस वाले आर्म होल के साथ मिला देंगे। ऐसे मैं मिला दे रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे आर्म होल ऐसे मिल गए। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है हम देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है एक लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा, तो सेम उतना ही हम यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो हमें नहीं बनने देना है, तो यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे हल्टर नेक का शेप ड्रॉ करें, तो हल्टर नेक का शेप हमने फ्रंट के पार्ट में भी हाफ इंच नीचे से किया था, यानी कि जहाँ पे हमारे रेगुलर ब्लाउज में सिलाई आती है सेम वहाँ पे भी किया था, तो बैक के पार्ट में भी मैं सेम उतना ही रखूँगा। आप चाहे तो यहाँ से हाफ इंच जितना भी नीचे जा सकते हो, 1 इंच जितना जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ से जहाँ से हमारा ये जो हाफ इंच की सिलाई आती है वहीं पे ही पॉइंट रखूँगी और यह उस वाले पॉइंट को यहाँ पे आर्म होल पे मिलाते हुए ऐसे लाइन
ड्रॉ कर दूँगी। तो मैं ऐसे मिला दूँगी, ठीक है? तो मेरी ये वाली जो लाइन है वो परफेक्ट ऐसे आर्म होल पे मिल रही है, तो मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँगी, ठीक है? तो मेरा इतना हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करें, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से इतना गैप हमें कितना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे रेडी 3 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो वाला जो पॉइंट है वो एकदम कट टू कट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमने ऐसे नेक का शेप ड्रॉ किया वहाँ से 1 इंच नीचे एक मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऐसे सिलाई में आएगा और हाफ इंच ऐसे सिलाई में आएगा, ठीक है? हाफ इंच नीचे से यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क किया। अब 1 इंच ना मार्क किया भाव और ये वाला जो पॉइंट है उसका हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे हमारे ये वाला जो गैप है, ये हमें कितना चाहिए आपको, ठीक है? मुझे यहाँ पे 3 इंच का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करूँगी, क्योंकि हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा, ठीक है? सिलाई में जाएगा तो हाफ इंच मेरा बढ़ जाएगा, तो 1 एंड हाफ इंच जितना मुझे रेडी मिलेगा, तो एक साइड 1 एंड हाफ इंच का मिलेगा, तो दोनों साइड मिला के मुझे यहाँ पे टोटल 3 इंच का मार्जिन, यानी कि इतना गैप मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को लेंगे और उसको ऐसे मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। सेम उसी तरह इस साइड पे भी हम ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा ऐसे शेप ड्रॉ हो गया। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं पहले कट कर रही हूँ। साइड फिटिंग वाली लाइन को कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो शेप है उसे कट कर रही हूँ। अब इस वाले शेप को कट कर देती हूँ। इतना हमारा हो गया। अब ये नेक वाले शेप को भी मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारी हुक आएगी, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। नेक पे हमें कोई भी सिलाई का ऐड नहीं करना है, और यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमारी ऐसे सिलाई आएगी और यहाँ पे ऐसे सिलाई आएगी, और यहाँ हाफ इंच यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ देंगे और यहाँ पे हाफ इंच का ऐड कर, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। को हल्टर नेक में कॉलर नहीं चाहिए, तो आप जैसा हमारा कट हुआ है सेम उतना ही कट कर सकते हो, ठीक है? इतना हमारा यहाँ पे हमारा जितना हम जहाँ से इतना हमारा कट हो गया। अब जहाँ पे हमारा आर्म होल का डार्ट माइनस हो रहा है वहां से हम हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे, और ये वाली जो लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे, और अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम स्ट्रेट ऐसे आर्म होल की मदद से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आपको ऐसे मिला देना है और उसके बाद यहाँ से ऐसे कट कर देना है। आपका यहाँ पे कट हो रहा है तो आपको कट हो देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूंगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट बन रहा है उसको भी मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा इतना पॉइंट बन रहा है तो इस वाले पॉइंट को भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है? तो इतना हमारा ये पार्ट कट हो गया। अब हमें ये दोनों पार्ट हमारा ज्वाइंट होगा, तो हाफ हाफ इंच हम यहाँ पे भी सिलाई का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, और ये हमारा बैक के पार्ट की कटिंग। अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलर नहीं चाहिए तो आप इस टाइप से ब्लाउज को कट कर सकते हो और स्टिच कर सकते हो, तो आपको बिना कॉलर का हल्टर नेक मिल जाएगा। अब कॉलर को कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, पेपर पे ही दिखाती हूँ, बट आपको डायरेक्ट कैनवास पे ही कट करना है। तो अब हम यहाँ पे कॉलर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है और उसे ऑन ऐसे फोल्ड कर लिया। ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है, ठीक है, और मेरी ये फोल्ड साइड नहीं है, यानी कि ओपन साइड है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
उसके बाद हमने नेक की विड्थ कितनी ली थी, हमारे बैक की एंड फ्रंट की दोनों की नेक की विड्थ हमने सेम ली थी, तो वो कितनी थी 2.12 इंच। तो यहाँ से जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम 2.12 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जिससे कि मेरा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई का हाफ इंच ऐड करना है। मैं यहाँ पे सिलाई का हाफ इंच ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमें बैक के पार्ट की कटिंग को लाना है और वो हमें यहाँ से जहाँ से हमने हाफ इंच सिलाई का ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐसे रखना है और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से ऐसे रखना है। तो ये जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये पार्ट हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक मार्क करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो अल्टरनेट का शेप ड्रॉ किया था, वो हमारे यहाँ पे ऐसे सिलाई आ रेगुलर जो हमने कटिंग करते हैं वहाँ पे सिलाई आई थी, उसके बाद यहाँ पे कट किया था। अगर आपने हाफ इंच नीचे से भी किया हो, तो भी आपको यहीं जो रेगुलर कटिंग होती है उसमें हमें हाफ इंच सिलाई का लेते, तो वहाँ तक ही आपको ऐसे मार्क करना है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे मार्क हो रहा है। उसके बाद हमने जो फ्रंट के नेक की राउंड की कटिंग हमने बचा के रखी थी, मैंने आपको बोला था, तो उसको हमें क्या करना है, हाफ इंच हमने यहाँ से हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से हमने हल्टर नेक का शेप ड्रॉ किया, तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, हाफ इंच जितना हमने फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और ये वाला जो शेप जैसे भी जा रहा है, हमें उसे जाने देना है। तो यहाँ पे ऐसे मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है? इतना हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे चेक करेंगे हमारे नेक की विड्थ हमें कितनी चाहिए। तो हमें हमारे नेक की विड्थ है वो 1.25 इंच चाहिए या 1 इंच चाहिए। आपको जितनी चाहिए आप उतनी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करूँगी, ठीक है? उससे पहले हमने यहाँ पे जो मार्क किया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया वहाँ से हम 0.25 इंच नीचे एक और मार्क करेंगे और ये 0.25 इंच वाले मार्किंग को ये जो हमने पॉइंट किया है उसके साथ मिला देंगे। अब हमें इस वाली लाइन से इस पूरी लाइन पे 1 इंच का गैप लेते हुए हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है? और ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। इस वाली साइड हमें एक लाइन जितना अंदर बाहर जाना है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ठीक है? तो अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा जो कॉलर है वो कट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर रही हूँ। ये यहाँ से ऐसे कट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे बैक की साइड में हुक आएगी। तो हम एक साइड का जो पार्ट है वो ऐसे कट कर देते हैं और एक साइड हम ऐसे एक्स्ट्रा ही रख रहे हैं। यहाँ से मैं हाफ इंच इतना कट कर रही हूँ और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारी हुक आएगी तो हुक आएगी तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पे ऐसे एक मार्क करती हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए ये हमारा ये यहाँ पे हमारा जो पूरा राउंड है वो यहाँ पे है। तो ये हमारा तो सिलाई में चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट इतना एक्स्ट्रा बचा है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये बैक के पार्ट में आएगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम हुक कर सकते हैं या आई कर सकते हैं, तो हमारा ऐसे आ जाएगा, तो एकदम परफेक्ट आएगा। वरना हम क्या ऐसे कट टू कट आएगा, तो हम यहाँ पे हुक आई रखेंगे, तो यहाँ पे कभी-कभी ओपन पार्ट दिख सकता है, वो ना दिखे इसीलिए आपको एक साइड का पार्ट जहाँ पे भी आपको आई लगानी हो, वो वाला पार्ट बड़ा रखें और हुक वाला पार्ट है वो कम रखें, ठीक है? और ये वाला पार्ट आपको ऐसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे सिलाई करनी है और यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसको पलट देना है, उसके बाद आपको ब्लाउज़ में अटैच करना है, ठीक है? इतना आपको समझ आ रहा है? तो आई होप आपको मेरी ये हल्टर नेक के ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो अच्छी लगी और मैंने जो समझाया आपको समझ आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई-नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।